है। घर से निकलते वक्त तो मेरा ही पासपोर्ट था। आप अपना पर्स चेक करती हैं। इसमें तो पासपोर्ट और टिकट नहीं है। कहाँ गया? प्रताप, पासपोर्ट नहीं मिल रहा। अब हम क्या करें? सिक्योरिटी आप दोनों को साइड में आने को बोलता है। साले सिक्योरिटी, तू जानता नहीं है मेरे बाप कौन है? पासपोर्ट मांगेगा मेरी गर्लफ्रेंड से। एक अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये मामला और पेचीदा हो सकता है, लेकिन इस चक्कर में कहीं हमारी फ्लाइट मिस ना हो जाए। पहले प्रताप को रोकती हूँ, फिर पासपोर्ट ढूंढूंगी, लेकिन ये ऐसे नहीं मानने वाला। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आप जानबूझकर जोर से चिल्लाती हैं। प्रताप, मेरे पैर! प्रताप सिक्योरिटी वाले का पीछा छोड़कर आपके पास दौड़कर आता है। तुम ठीक तो हो? मेरे पैर में मोच आई थी, पर अब तुम आ गए तो अब मैं ठीक हूँ। शायद मेरा पासपोर्ट चेक इन की तरफ है। आप और प्रताप पासपोर्ट ढूंढने निकलते हैं। मेरे पास किम का पासपोर्ट है, मतलब उस किम के पास मेरा पासपोर्ट होगा, लेकिन ये सब हुआ कैसे? तभी आप देखती हैं कि प्रताप की गुंडागर्दी की वजह से जो भीड़ जमा हुई थी उसमें लोग लाइन में धक्के खा रहे हैं। याद आया, शायद चेक इन के वक्त जब मैं लाइन में थी और मेरा सामान गिरा था, तब पासपोर्ट अदला बदली हो गया होगा। चलो उस किम को ढूंढते हैं। पासपोर्ट के हिसाब से तो वो कोरियन थी। अगर हम सीधे कोरियन फ्लाइट वाले काउंटर पर जाकर ढूंढेंगे तो हमारा वक्त बच जाएगा। आप काफी देर तक किम को यहाँ वहां ढूंढने लगती हैं, जिससे आप पूरी उम्मीद खो देती हैं कि तभी आपका नाम पुकारा जाता है। प्रताप, चलो। आप भागकर अनाउंसमेंट सेक्शन के पास पहुंच जाते हैं, जहां आपको आपके पासपोर्ट और टिकट मिल जाते हैं। आपकी किम के साथ मुलाकात होती है और आपको पता चलता है कि किम भी अपने देश कोरिया जा रही है। किम की सीट आपके बगल वाली ही है। दरअसल मैं इंडिया कॉलेज के प्रोजेक्ट से आई थी। यहाँ मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। कौन सी कॉलेज में पढ़ती हो? रॉयल कॉलेज ऑफ कोरिया। मेरा भी उसी कॉलेज में एडमिशन हुआ है। कितनी ताज्जुब की बात है। सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी। वाह, वेलकम टू रॉयल कॉलेज ऑफ कोरिया आशिका और प्रताप। आप किम को थैंक्स कहकर फ्लाइट एंजॉय करने लगती हैं। यहाँ तो सब गोरे गोरे लग रहे हैं, बिल्कुल इस क्रीम की तरह। प्रताप क्रीम नहीं, किम नाम है उसका। एक ही तो बात है, किम या क्रीम। वैसे आशिका, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों कोरिया में एक साथ ही रहें। क्या कहती हो? हम दोनों एक साथ एक कमरे में 1 साल? अगर ये प्रताप का बच्चा 24 घंटे साथ रहेगा तो मैं कुछ मनचाहा नहीं कर पाऊंगी। मुझे इसकी प्रताप, हमें मम्मी पापा की यकीन को बनाए रखना है, तो अलग अलग ही रहना पड़ेगा। ऐसा ना कहो, मम्मी पापा थोड़ी आने वाले हैं हमें देखने। उन्हें क्या ही पता चलेगा। वैसे भी कॉलेज में ये मुमकिन नहीं है। वहाँ लड़की और लड़कों के लिए अलग अलग हॉस्टल है। फिर तो कोई चारा नहीं है। 13 घंटे के लंबे सफर के बाद आप आखिरकार कोरिया पहुंच जाते हैं। अगले दिन आप और प्रताप बेहद एक्साइटेड होकर दूसरे दिन सुबह कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज का कैंपस और बिल्डिंग देखकर आप दोनों दंग रह जाते हैं। कॉलेज काफी बड़ा और लग्जरी है। एक बार अच्छे से चेक तो करना, कहीं हम किसी 5 स्टार होटल में तो नहीं आ गए। वाओ, क्या ऐसा भी कॉलेज होता है? कितना बड़ा कैंपस है। हमारा तो पूरा शहर इतनी जगह में समा जाएगा। लेकिन तभी कोई पीछे से भागते हुए आता है और आपको जोर का धक्का देकर चला जाता है। सॉरी बोलने की तमीज नहीं है क्या? तुम में है तो तुम मुझे सॉरी बोलो। ये कहकर उन लड़कों का ग्रुप वहां से चला जाता है। इन्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, लेकिन इनके चक्कर में कहीं लेक्चर में देरी ना हो जाए।
वैसे मैंने सुना है यहाँ रैगिंग बहुत चलती है। छोड़ो, चुपचाप जाकर लेक्चर में बैठ जाती हूँ। चल। तभी आप देखती हैं कि प्रताप गायब है। ये महाशय कहाँ चले गए? तभी थोड़ी दूरी पर एक लड़कों का ग्रुप चांद चांद नाम से चिल्लाने लगता है। आप जाकर देखती हैं तो वो लड़का जो आपसे टकराया था और प्रताप आमने सामने खड़े हैं। तो इसका नाम चान है, बदतमीज कहीं का। लेकिन प्रताप इतने गुस्से में क्यों दिख रहा है? आप देखती हैं कि वो प्रताप को सता रहा है। अगर कॉलेज के अंदर जाना है तो पहले बिना कपड़ों के नाच के दिखाओ, वो भी ठुमके लगाते हुए। सालो, मुझे नाचने को बोल रहे हो? नचनिए तो तुम लगते हो। रास्ता छोड़ो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पहले नाच फिर रास्ता। इससे पहले मामला गर्म हो, मुझे ही कुछ करना होगा। प्रताप की बेइज्जती यानी मेरी बेइज्जती। लो, अब मदर इंडिया मैदान में उतरेगी। अब तो इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगर तुमने ये अपनी हरकतें अभी की अभी नहीं रोकी ना, तो मैं प्रिंसिपल से जाके तुम सबकी कंप्लेन कर दूंगी। कंप्लेंट तो तब करोगे ना जब हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। पहले नाच फिर रास्ता। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। तभी आप अपनी बैग घुमाकर सीधे चांद के मुंह में मारती हैं। बैग और चांद दोनों नीचे गिर जाते हैं। तुम्हारी इतनी जरूरत? चांद के कुछ दोस्त आपकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन प्रताप हीरो की तरह आपके सामने खड़ा हो जाता है। सब लड़के पीछे हटने लगते हैं। तुम दोनों पछताओगे। क्लास तो तुम अब वैसे भी नहीं आ पाओगी। अरे चल चल, रास्ता नाप। ये कहकर चांद और उसके दोस्त चले जाते हैं। आप अपना बैग उठाने जाती हैं, लेकिन प्रताप, मेरा बैग शायद चांद और उसके दोस्त ले गए। प्रताप, उसी बैग में हमारे आईडी कार्ड रखे हैं और मोबाइल भी है। हमें जल्द से जल्द वो बैग ढूंढना होगा। पर हम वो बैग ढूंढेंगे कहाँ और कैसे? हमें किसी की मदद तो लेनी पड़ेगी। इतना बड़ा कॉलेज, ऊपर से सब एक जैसे ही दिख रहे हैं। चांद और उसके दोस्त मिलने तक लेक्चर भी खत्म हो जाएगा। तभी किम आपको कॉलेज जाते हुए दिखती है। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है किम। चांद और उसके दोस्त हमारा बैग लेकर भाग गए हैं। चैन तो एक नंबर का कमीना है। एक बार वो बैग मिल जाए फिर मैं उन लड़कों को देखता हूँ। उन्होंने जरूर तुम्हारा बैग पार्किंग में छोड़ दिया होगा। अक्सर वो हर नए स्टूडेंट के साथ ऐसा ही करते हैं। थैंक्स किम। अब आप दोनों जल्दी लेक्चर के लिए जाओ। प्रताप और किम लेक्चर के लिए जाते हैं और आपका बैग पड़ा है। सारी चीजें रास्ते पर बिखरी पड़ी हैं। जैसे जैसे आप वो चीजें समेटना शुरू करती हैं, वैसे वैसे आपके मन में चांद के लिए गुस्सा बढ़ता है। तभी आपको तेज हॉर्न की आवाज आती है। आप नजरें उठाकर देखती हैं। सामने से एक गाड़ी तेज स्पीड से आपकी तरफ बढ़ रही है, पर ड्राइवर पूरी ताकत से ब्रेक लगाता है और उसी जगह पर ही गाड़ी को दूसरी तरफ घुमा देता है, पर आपको उसका हल्का सा धक्का लग ही जाता है। देखकर नहीं चल सकते क्या? कॉलेज में इतनी तेज गाड़ी कौन चलाता है? ड्राइवर कांपने लगता है। तभी एक हैंडसम स्मार्ट लड़का गाड़ी से नीचे उतरता है। उसके रहन सहन से पता चल रहा है कि वो काफी अमीर घर से है। अब आप कहानी के दौरान अन्य किरदारों के नाम भी चुन सकती हैं। आई एम सॉरी, मेरे ड्राइवर से भूल हो गई। मेरा नाम ली सांग है। अगर कहीं देखिए, बात पैसों की नहीं है। ड्राइवर से कहिए कि अंधे की तरह गाड़ी ना चलाया करे। ओ हेलो, गाड़ियां रास्ते पर ही चलती हैं, हवा में नहीं। आप हमारे रास्ते के बीच आई। कैसे लोग हो तुम? इस देश में इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। यहाँ के लोग सही हैं, शायद तुम में ही तमीज की कमी है। तभी अगले लेक्चर की बेल सुनाई देती है। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी, फिलहाल मुझे क्लास जाना है। आप वहां से क्लासरूम की ओर चल देती हैं। आप अपनी क्लास में आकर किम के साथ बैठती हैं। प्रताप कहाँ है? उन्होंने प्रताप को कम मार्क्स की वजह से दूसरी क्लास में डाल दिया।
तभी क्लास का दरवाजा खुलता है और आप देखती हैं कि अभी आपसे जिसका झगड़ा हुआ था वो ली सांग आपकी ही क्लास का है। जैसे ही वो अंदर आने लगता है सभी लड़कियां उसे ही देखने लगती हैं। कुछ सेकंड पहले जो किम आपसे बात कर रही थी वो किम भी आपकी बातें भूलकर ली सांग को ही ताड़ने लगती है। आप किम का ध्यान खींचने के लिए किम के चेहरे के सामने एक चुटकी बजाती हैं। कहाँ खो गई किम? और ये सारी लड़कियां घमंडी को क्यों देख रही हैं? घमंडी? अरे वो ली सांग है, इस कॉलेज का सबसे पॉपुलर चॉकलेट हंक। जिस लड़के के नाम से इस कॉलेज की लड़कियां घमंड करती है उसे ही तुम घमंडी कह रही हो। चॉकलेट कम और खट्टा अंगूर ज्यादा लग रहा है। हाँ हाँ, तुम्हें तो अंगूर खट्टे लगेंगे ही। अब क्लास पर ध्यान दो। तभी टीचर क्लास में आता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पहले दिन आप सबको एक एक लैब पार्टनर दिए जाएंगे जिनके साथ आपको 3 हफ्ते तक प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए हम चिट की मदद से पार्टनर चुनेंगे। मैंने आप सभी के नाम इन चिट पर लिख दिए हैं। मैं एक वक्त पर अपने दाएं और बाएं हाथ से एक एक चिट उठाऊंगा। उन 2 चिट में जिनके नाम होंगे वो दोनों प्रोजेक्ट पार्टनर बन जाएंगे। जब चिट्स निकाली जाती हैं तो बदकिस्मती से आपके पार्टनर के रूप में चिट में ली सांग का नाम निकलता है। ली सांग और मेरा पार्टनर? बिल्कुल नहीं। क्या मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है? अरे आशिका, क्या तुम बेवकूफ हो? इस कॉलेज की हर एक लड़की ली सांग से बात करने के लिए मरती है। उसे पिछले साल ही बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है। वो स्पोर्ट्स, स्विमिंग, पढ़ाई सब में अच्छा है। आप देखती हैं कि कई लड़कियां ली सांग के लिए उदास हो गई हैं। कुछ लड़कियां तो आपसे आग बबूला हो रही हैं। तभी आपके पास चान आता है। सुनो, मुझे बैग वाले मजाक के लिए माफ करना, लेकिन अब तुम ली सांग की पार्टनर बन गई हो तो प्लीज ये बात उसे मत बताना। वो रैगिंग के बिल्कुल खिलाफ है। अरे वाह, चांद भी ली सांग से डर गया। क्या ली सांग कॉलेज का गुंडा है? वो मैं देख लूंगी कि तुम्हें माफ करना है या नहीं। मैं और प्रताप दोनों फैसला लेंगे। प्लीज, मैं अब कोई मजाक नहीं करूंगा। चान आपसे माफी मांगकर चला जाता है। अगर तुम उसकी पार्टनर बन के रहोगी तो तुम्हें उसके सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स भी मिल जाएंगे और तुम पर रैगिंग भी नहीं होगी। सोचो जरा। वैसे किम, बात तो सही कही है, और वैसे भी मुझे कहाँ उसके साथ जिंदगी गुजारनी है। बस कॉलेज के कुछ घंटे ही तो हैं। आज कॉलेज का पहला दिन होने की वजह से ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं जाता और क्लास खत्म हो जाती है। जैसे ही आप क्लासरूम से बाहर आती हैं, एक लड़की आपका रास्ता रोकती है। तुम ही हो ना वो देसी आंटी जी जो ली सांग की लैब पार्टनर बनी हो? हाँ, मैं ही हूँ, और आंटी होंगी तुम। मेरा नाम आशिका है। तुम होती कौन हो मेरा रास्ता रोकने वाली? तभी वहाँ किम आती है। किम जरा डरी हुई लग रही है। वो आपके कानों में कुछ फुसफुसाती है। अरे आशिका सुनो, चुपचाप यहाँ से चलो। इनके मुंह लगना ठीक नहीं। ये ली सांग की गर्लफ्रेंड जी है। तो क्या हुआ? उस ली सांग में घमंड है तो इसमें डबल घमंड है। वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, फिलहाल यहाँ से चलो। आज के दिन पहले ही मैंने बहुत सारे लोगों से पंगा लिया है। इस बदतमीज से मैं बाद में अच्छा ठीक है किम, निकलते हैं। जिस भी लड़की ने ली सांग के करीब आने की कोशिश की है उनका मैंने क्या हाल किया है ये किसी से भी पूछ लेना। यूं समझ लो कि ये वार्निंग है। ये कहकर जी वहाँ से चली जाती है। आप जी को गुस्से से देखे जा रही हैं। तभी आपको दूर से प्रताप आवाज देता है। ये क्या पागलपंती है आशिका? मुझे और तुम्हें अलग अलग क्लासरूम में डाला गया है। मुझे नहीं पढ़ना है यहाँ। चलो वापस इंडिया। अरे प्रताप, बस कुछ घंटों की ही तो बात है, बाकी हम तो साथ ही रहने वाले हैं। सुनो आशिका, क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकती हूँ? क्या तुम और प्रताप शादी करने वाले हो? क्या मुझे किम को सच बताना चाहिए? कहीं हमारी शादी की बात क्लास में फैल गई तो हमें चिढ़ाएंगे। दरअसल हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और आप किम को अपने और प्रताप के बारे में कुछ बताना नहीं चाहती, पर तभी
हम कपल नहीं मियाँ बीबी हैं, मतलब जल्दी होने वाले हैं। और ये लड़का भी ना, वाह, ग्रेट इंडियन लव स्टोरी। काहे की लव स्टोरी, द ग्रेट इंडियन सौदा कह सकती हो। प्लीज किम, हमारी शादी की बात किसी को मत बताना। अगर ऐसी बात है तो शादी वाली बात हम तीनों में ही रहेगी। आप किम और प्रताप बातें कर ही रहे हैं कि तभी अचानक चांद आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। चांद, तुम? इस बार ऐसी हालत करूंगा ना कि तुम खुद को भी नहीं पहचान पाओगे। नहीं प्रताप, रुको। चांद ने सुबह के मजाक के लिए माफी मांग ली है। हाँ प्रताप, माफ कर दो। मुझे क्या पता था कि ली सांग आशिका का लैब पार्टनर बनने वाला है। ली सांग? ये कैसा नाम है और ये कौन है? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी प्रताप। फिलहाल हमें चांद को माफ करना चाहिए। ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगे? तो मैं अब तुम्हारा दोस्त? अरे सुबह तक तो उस लड़के ने नाक में दम करके रखा था और अब अचानक से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। इतनी जल्दी मैं चांद को कैसे माफ करूं? इससे दोस्ती के बारे में मैं बाद में सोचूं। जो हरकत तुमने की है, मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं बना सकती। अगर तुम सुधरोगे तो मैं जरूर तुमसे दोस्ती करूंगी। अच्छा ठीक है, अब शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब मैं चलता हूँ। चांद वहाँ से चला जाता है। अरे आशिका, मैं क्या कह रही थी कि क्यों ना हम शाम को घूमने चले? मैं तुम्हें शहर दिखा सकती हूँ। अरे नेकी और पूछ पूछ, जरूर चलते हैं। हाँ हाँ, मुझे तो घूमना बहुत पसंद है। कॉलेज का पहला दिन तो कुछ खास नहीं रहा, पर आज की शाम शायद खास हो सकती है क्योंकि किम आपको शहर घुमाने ले जा रही है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। पता नहीं इस शहर में मेरे लिए और क्या क्या है।